ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 3 ਔਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। EEG ਟੈਸਟ 800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਅਧਰੰਗ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਏਡਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ EEG ਔਰ ECG ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ICU, ਸਪੈਸ਼ਲ AC ਕਮਰੇ, ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। खन्ना हॉस्पिटल की तरफ से जो ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि 100 से के करीब तो पेशेंट अभी तक आ चुके हैं, जबकि अभी 12 बजने वाले हैं और पेशेंट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है। अभी भी पेशेंट अभी भी आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सक्सेसफुल कैंप है वो बहुत दिनों से डॉक्टर साहब और मैडम भी लगे हुए थे और काफ़ी उन्होंने पेशेंट्स को बताया और आज पेशेंट इसका लाभ उठा रहे हैं और उनको हर तरह से मेडिसिन भी फ्री मिल रही है और उनका चेकअप भी फ्री किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इस कैंप में काफ़ी एफर्ट डाला गया है बिकॉज इन दिस टाइम्स लाइक कोरोना के टाइम्स में लॉट ऑफ पीपल हैव बीन गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड इट वाज रिक्वायर्ड फॉर द पीपल कि एक कैंप सेटअप किया जाए जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स एड्रेस हो सके, जहाँ पे पीपल हु कैन नॉट पे फॉर द मेडिसिन फॉर द टेस्ट उनके लिए भी कुछ करा जाए। सो ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे वी हैव फ्री मेडिसिन फॉर पीपल, फ्री चेकअप्स, वी हैव टेस्ट्स एट लो कॉस्ट्स एंड यहाँ पे आपको एजुकेट किया जा रहा है अबाउट डिफरेंट मेंटल इलनेसेस, पैम्फलेट्स दिए जा रहे हैं लोगों को एंड यस। मैडम, जैसे ये एक बहुत ही ऐसा हॉस्पिटल है जो लोगों को, जैसे आपने डिप्रेशन की बात कही है, मेंटल इलनेस की बात कही है और आज के युग में जैसे ये चीज़ें का बढ़ावा बहुत ज़्यादा है। अब लेडीज़ में हम बात करें, प्रेगनेंसी के बाद एक बार तो ये स्टेज आनी होती है डिप्रेशन की, लेकिन वो इसको ज़्यादा कई बार सोचकर वो डिप्रेशन में ही चली जाती है और वो रिकॉग्नाइज भी नहीं होता। मतलब ये जो जिस तरीके से आप आज एजुकेट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार आकर 1 घंटे के बाद वो पेशेंट्स के पास आते हैं, लेक्चर देते हैं, उनको बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनको अपने लाइटली नहीं लेना और इनको छुपाना नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो डिप्रेशन भी है, क्योंकि ये बीमारी एक तरह की बीमारी है और ये ठीक हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इट इज़ वेरी बिग टैबू इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो। अभी भी बहुत बड़ा आप कह लीजिए टैबू है, लोग बात नहीं करते हैं जल्दी से एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक। अभी जैसे आप देखेंगे दीपिका पादुकोण ने भी शुरू किया है दैट लेट्स टॉक, वी हैव टू टॉक। चाहे आपको जो मर्जी प्रॉब्लम है, टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। अगर आपको पता है किसी को ये बीमारी है या कोई इसके थ्रू निकल रहा है इससे, तो उनको भी बात करनी चाहिए। आप उनकी हेल्प करिए, आप उनको लेके आइए यहाँ पे या एनी मेंटल इंस्टीट्यूशन वेयर दे कैन बी हेल्प्ड आउट उस चीज़ में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बात करी अबाउट डिप्रेशन आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम, वो ट्रीट हो सकती है एंड इट इज़ not something to be afraid of or to not to
टॉक्ड अबाउट, इट इज़ कोई माँ की गलती नहीं होती इसमें, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, ये होता ही है आफ्टर एंड इट डज़ नॉट हैपन विद एवरीबडी, लेकिन इट डज़ हैपन। एंड जहाँ तक आपने बात करी डिप्रेशन की, वी हैव टू टॉक, जितनी बात करी जाएगी इस बारे में उतना लोगों को हेल्प होगा, उतनी ज़्यादा इस चीज़ को हम ट्रीट कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कोई पहला जो ज़माना था जब हम लोग यूनाइटेड फैमिलीज में रहते थे, नाना नानी, दादा दादी और चाचा चाची, ऐसे कल्चर थे, बुआ का कल्चर था, मासी का कल्चर था, लेकिन ये कल्चर दूर हो रहे हैं। और वो जो चीज़ें थी, जिस तरीके से हम लोग इंटेंगल थे, क्योंकि उनके भी बच्चे होते थे, आपस में खेलना और करना, आजकल हम लोग केवल मोबाइल के ऊपर रह गए हैं। क्या ये भी एक बहुत बड़ा जो कारण बन रहा है आने वाले समय में डिप्रेशन का और मेंटल इलनेस का? There are studies now, researches हैं which prove excessive use of any technology, be it phone, laptops, जैसे अब तो ज़माना ही अब it is all technology, work from home का कल्चर है अब कोरोना के चलते, everything is technology and it has been linked, it has been proved by studies, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे on technology, isolated from the real world, it does aid in depression, it does aid in mental illnesses too. तो it is required कि हम ज़्यादा social हो, indulge more in real life rather than in phone, in laptops and everything. डॉक्टर, जैसे आज का जंक फूड है, क्योंकि लोग वो रेडीमेड चीज़ों के ऊपर हो गए हैं, जल्दी में हो गए हैं, माओ के पास बच्चों का समय नहीं है कि वो भी उनको कहते हैं कि ये ले मोबाइल और इस पर खेल ले तू, क्योंकि उनको अपना इजीनेस भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग पहले से ही इन चीज़ों को कंट्रोल करें और थोड़ा सा कष्ट लें अपने ऊपर, खाना बनाना जैसे वो लेडीज़ का काम है तो खाना भी बना सकते हैं, लेडीज़ या जेंट्स है जो भी है, साथ में मिलकर भी हम लोग हेल्प एक दूसरे की कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जब ये चीज़ें दूर हो रही हैं कि हम रेडीमेड, हम चाहते हैं कि होटल से खाना आ जाए, और बच्चे हैं जो वो मोबाइल लेकर, अपना मोबाइल लेकर, और माएँ जो अपने मोबाइल लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इन दिस वर्ल्ड, जितना हम लोग, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ मोर डेवलपिंग कंट्री, वैसे वैसे पीपल आर मोर एम्बिशियस, दे हैव लेस टाइम फॉर देमसेल्व्स, दे हैव लेस टाइम टू एड देमसेल्व्स एंड टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, एंड येस पीपल हैव रिजॉर्टेड टू जंक फूड एंड एवरीथिंग, लेकिन आई वुड से कि इट इज़ बेटर ऑब्वियसली कि आप अपना खाना खुद बनाएं, अपने हाथ के खाने का बना स्वाद भी अलग होता है और उसके बेनिफिट्स भी अलग होते हैं। बाहर तो इट इज़ प्रेजर्वेटिव्स एंड इट विल स्पॉइल योर बॉडी एट सम टाइम और द अदर, कभी कभी खा रहे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, बट otherwise तो it is better, we should all make time for ourselves, I'd say this, जितना मर्जी हम busy हैं, we have to take our time and for ourselves, अपनी mental health के लिए, अपनी physical health के लिए, it is important, it should be a way of life in today's world too. ऐसा खन्ना हॉस्पिटल जो जब से यहाँ पर खुला है मोगा में और आसपास के इलाकों की एक जान बन चुका है, क्योंकि डॉक्टर साहब हर पेशेंट को अपने ऊपर लगा कर देखते हैं चीज़ें कि अगर मैं ऐसा हूँगा तो कैसा होगा, और मैडम जो रात दिन की परवाह किए बिना यहाँ सेवा कर रहे हैं, और पिछले लंबे समय से खन्ना हॉस्पिटल है जो वो एक लोगों का जो जैसे एक घी खिचड़ी वाला रिश्ता है जो गांव के लोगों के साथ डॉक्टर साहब का एटीट्यूड है, क्योंकि डिप्रेशन वाले पेशेंट या मेंटल इलनेस वाले पेशेंट या मिर्गी वाले पेशेंट या किसी भी तरह की दिमागी कमजोरी वाले पेशेंट जब आते हैं, जब उनको साथ डॉक्टर साहब का बिहेवियर ऐसा होता है कि उन्होंने उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना, मैडम का लेडीज़ के साथ ऐसा ट्रीटमेंट है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आज सक्सेसफुलनेस है जो, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े कैंपों के लिए इतने 10-10 हज़ार, लाख बंदे का इकट्ठ होता है, वहाँ पर भी इतनी भीड़ नहीं होती जैसे हम लोगों को यहाँ पर क्लाइंटेज, यहाँ पर हमें आज पेशेंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to say कि we're grateful कि इतना people are coming यहाँ पे अपना भरोसा रख के यहाँ आ रहे हैं, but then काफ़ी dedication, काफ़ी टाइम लगता है to create this rapport with patients, उनको comfortable feel कराना, उनसे बात कर पाना, उनकी बात सुन पाने का टाइम देना, तो it all takes time and it all does pay off। आते हैं patients and अगर उनकी help हो रही है, कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो that is what we all work for, that is what doctors are for, and it's good। I'm proud of my parents to have created this in Moga and of helping so many people around them, that people actually come here and are thankful to them also. And what will be your message to our viewers on this day when your camp is totally successful? What will be your message that in the recent days how all people
शुड, क्योंकि यहाँ पर तो अभी हमारे 100, 150, 200 पेशेंट आए हुए हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से यहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है। क्या कहना चाहेंगे मेंटल इलनेस के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मेंटल इलनेस के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये बीमारी है और ये ठीक हो सकती है, और अगर किसी को किसी भी तरीके का परेशानी है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, co-worker, or anybody you can share it with, or a doctor if you do not want to share it with anybody, they can do share, do talk about it. एंड अगर आप किसी को जानते हैं जिससे जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो कन्विंस देम टू सी अ डॉक्टर, कन्विंस देम टू टॉक टू समबडी, इफ नॉट अ डॉक्टर फर्स्ट, और टू अ फैमिली मेम्बर, एनीबडी, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना इट हेल्प्स यू। एंड अदर थिंग इज़ कि अपनी सब हेल्थ का ध्यान रखें। मेंटल हेल्थ इज़ फॉरमोस्ट। जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं शरीर से, दिमाग से, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। एंड जस्ट बस खुश रहें सब, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड दैट, ऑलवेज बी हेल्दी, ईट गुड फूड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दैट्स इट। थैंक यू डॉक्टर साहब। जो कंसेप्ट आपने लिया था और जो सेवा का भाव आप में था कि कोरोना के एपिडेमिक में जिस तरीके से लोगों को डिप्रेशन का और दिमागी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था, उसको लेकर जो आज आपने कैंप लगाया जो कि पूरा सक्सेसफुल है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर नॉर्मल पब्लिक। सबसे पहले तो इस कैंप का हमारा मेन मकसद था कि अवेयरनेस लोगों में आए। ये नहीं कि हमारे पास पेशेंट्स ही आए, ज़्यादा लोग अवेयर हों कि मेंटल इलनेस ट्रीटेबल है, जो फिट्स हैं या दौरे पड़ते हैं उसका इलाज हो सकता है, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। बेसिकली क्योंकि हमने मेंटल इलनेस और एपिलेप्सी पे किया था, बट एड ऑन पेशेंट्स इसके लिए और आए हैं हमारे पास, जिसमें ब्लड प्रेशर के, शुगर के, लिपिड्स हम चेक कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं फॉर 7-8 डेज। सो इन अ वे मतलब दिस वाज बेसिकली कि हम सोशल सर्विस टाइप एक करें, क्योंकि वी ऑलवेज डू एवरी टाइम, हम तो अपना कर ही रहे होते हैं प्रैक्टिस, बट एटलीस्ट साल में एक बार हम लोगों को भी बेनिफिट करें। बेसिक मकसद ये था, और अवेयरनेस भी पैदा करें सेकेंड, और उनको ये भी हो कि उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। देखिए ऐसा है ना कि पेशेंट की आवाज़ सुनना, पेशेंट से बात करना, उसको दवाई लिख के देना, ये तो छोटा काम, ये तो हर डॉक्टर करता है। मेरा मकसद ये है कि एटलीस्ट जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनको मैं 2 चीज़ों के लिए अवेयर करूँ। एक कि दिमागी बीमारियाँ क्या चीज़ होती हैं, क्यों होती हैं, उनके मन में कई शंकाएँ, कई सवाल होते हैं जो वहाँ पूछे जाते हैं, जिनका जवाब सबको एक साथ सुनने को मिलता है। और दूसरी ज़रूरी बात है कि आजकल के इस माहौल पे जब लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगा रहे, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं हर बार जब उनसे बात करूं, उनको प्रेरित करूं कि कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगाएं ताकि वो उनकी और उनके घर वालों की ज़िंदगी बच सके। तो यही मेरा मकसद था। बट मैंने देखा कि इन चीज़ से फ़ायदा बहुत होता है कि लोग इन तरह की बातों से, जैसे मैं जाके उन लोगों के बीच में जाके बात करता हूँ, तो उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है कि वो वैक्सीन लगाएं या अपनी दिमागी बीमारियों के बारे में खुल के बात कर सकें। डॉक्टर खन्ना, जैसे आप दोनों का स्मेल है और उसके आगे जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी मेडिकल फील्ड वाली है, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है, जब क्योंकि एक डॉक्टर नहीं है, 3 डॉक्टरों का दिमाग यहाँ चल रहा है, और नए जो बच्चे जैसे वो MBBS करके अभी आई है तो उसकी नई क्रिएटिव सोच, नई चीज़ें, और आप लोग भी इनोवेटिव हैं और नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं। ये नहीं है कि आप लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और आप लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ें लाने की। क्या ये भी कारण है कि आपके जो पेशेंट्स हैं, जो आपकी यहाँ चेन बन रही है पेशेंट टू पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा आगे जैसे लोग बता रहे हैं, तो ये मोगा में हम लोग बैठे हैं, फाजिल का हम देख रहे हैं, जैसे हम पेशेंट से बात कर रहे थे तो बहुत दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि जो मेरा मेन मोटिव होता है जो है दैट इज़ अबाउट वैल्यूज़। लाइक अर्निंग तो हो जाती है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम अर्न करने हैं, हमें अपने एक लाइवलीहुड करना है और हमने उसके लिए अपना अर्न करना है। बट जो हमारा मोटिव मेरा स्पेशली यहाँ पे रहता है वो ये है कि हम अपने जो सोसाइटी है, जो पेशेंट्स हैं, एक्चुअली जो भी आए वो सेटिस्फाई होके जाए, मतलब कि वो ट्रीट भी हो जाए, उसको अवेयरनेस भी हो जाए और वो अपने आप में एक कंफर्टेबल फील करे कि मैं सही जगह आया हूँ और सेटिस्फाइड रहे। ये मोटिव होता है। तो जब भी जो भी कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट।
जब वो पेशेंट ठीक है, ठीक हो रहा है और फॉलोअप ठीक हो रहा है, सही गाइड हो रहा है, उसको हम सही बात बता रहे हैं, उसको हम कोई गलत चीज़ नहीं बताएं या गलत चीट ना करें और उसको ठीक से अवेयर करें, तो वो आगे वो चीज़ ट्रैवल करती है। तो वो आगे बाय माउथ पब्लिसिटी वो बोलते हैं कि हाँ वहाँ जाओ तो वहाँ ठीक हो जाओगे आप। ऐसा मतलब हमारी जो भी चेन ऑफ पेशेंट्स हैं वो ऐसे ही हैं ज़्यादातर, बिकॉज हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कोई आया तो मैं उसको ठीक कर दूँ, बस ये हमारा मोटिव रहता है, बस दैट इज़ इट। देखिए ऐसा कि आज से जब 25 साल पहले मैंने काम शुरू किया था, तो अगर मेरे मरीज़ मेरे को बाज़ार में मिल जाते थे ना, तो मेरी तरफ देखते नहीं थे, नमस्ते भी नहीं कहते थे। मेरे पास ऐसे लोग भी थे जो कहते थे क्लिनिक में मेन दरवाजे से नहीं आऊँगा डॉक्टर साहब, पिछले दरवाजे से कोई एंट्री है तो वहाँ से देख के वापस भेज दो। लोगों में इतनी छुपाने की आदत थी कि मुझे बीमार हूँ। पर जैसे WHO ने पिछली बार कहा कि लेट्स स्टॉप डिप्रेशन, लेट्स स्टॉप डिप्रेशन का जो नारा था वो इसलिए था कि जो भी हमारे अंदर तकलीफ है मानसिक तौर पर, उसके बारे में बात करें, चाहे वो डॉक्टर से करे, अपने भाई से करे, अपनी गर्लफ्रेंड से करे, अपनी वाइफ से करे, पर बात करें। अगर वो बात करता है अपने डिप्रेशन के बारे में, अपनी अपनी बीमारियों के बारे में, तो एटलीस्ट वो एक सही जगह जा सकता है, इलाज करा सकता है। एक टाइम था जब सोचा जाता था कि दिमागी बीमारियाँ या तो भूत प्रेत हो सकती है या लाइलाज होती है, दोनों ही चीज़ें गलत है। हर एक चीज़ का अलग है, एक इलाज का पैटर्न है। बट मान लीजिए अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो 1.5 से 2 महीने 3 महीने ज़्यादा दवाई खानी पड़ती है और ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, फिर दवाइयाँ धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ दवाइयाँ हमारी जो साइकियाट्री की दवाइयाँ हैं उनमें से कुछ दवाइयाँ जिनसे वेट बढ़ता है, बट मैं और डॉक्टर साहब दोनों ही शुगर से जब पहली बार दोनों ही शुरू से जब पहली बार मरीज़ आता है तो उसका वेट चेक किया जाता है, सो दैट फॉलोअप में जब भी हमें लगे उसका वेट बढ़ना शुरू हो रहा है, वी इमीडिएटली टेंड टू चेंज द मेडिसिन, ताकि दवाइयाँ बदली जा सके, उनका वेट ना बढ़े। बट ये हमारा ऑलमोस्ट 15-20 साल से रूटीन है कि बिना वेट चेक किए हम लोग दवाई शुरू ही नहीं करते। सो वो चेक रखा जा सकता है। और आजकल की दवाइयाँ बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जिनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और ये दवाइयाँ सारी उम्र के लिए लगती हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि इसमें नशा होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं और डॉक्टर नशा छुड़ाते हैं, लगाते नहीं। देखिए ऐसा है कि ये जो हेरोइन या ये जो चिट्टा कहते हैं यहाँ पे, ये जो एडिक्ट्स हैं बेसिकली वो और एडिक्ट हो रहे हैं विद मेडिकेशन, जो गलत तरीके से मेडिकेशन ले रहे हैं फॉर डिलीशन, जो कि मतलब सबको ही पता है वो मिल रही है अलग अलग जगहों पे। बट हमारे सेटअप में यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, हम बेसिकली इनको जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस मेडिसिन से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और जिसको हम ब्यूप्रीनॉर्फिन कहते हैं, हम ब्यूप्रीनॉर्फिन यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने सेटअप में। जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एडिक्ट्स को, मल्टीपल रीजंस होते हैं एडिक्ट होने के, और जब वो एडिक्ट हो जाते हैं उनके बॉडी में और ब्रेन में मल्टीपल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं पाते नशा, जिसको हम कहते हैं एक मानसिक तोड़ हो जाती है और एक शारीरिक तोड़। उसकी वजह से उनको होता है कि हमने नशा करना ही करना है। तो जो हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट है इज़ टू ट्रीट द कॉज एंड द बेसिकली द नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी सिस्टम, जो चेंजेस आए हुए हैं बॉडी में। तो जब हम उस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं तो उनका नशा पूरी तरीके से छूट जाता है। फॉलोअप रहता है 1-2 महीने का, उसके बाद वो बिल्कुल ऑफ मेडिकेशंस हो जाते हैं। ऐसे हमने बहुत ही केसेस, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस ट्रीट किए हैं। और जो भी इस तरीके के एडिक्ट्स हैं उनमें जैसे कि लिवर फंक्शंस एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, उनमें फिट्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सीजर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उनको ब्लड प्रेशर्स की प्रॉब्लम होती है, किसी के शुगर लेवल्स गलत हो जाते हैं। तो ऑल दीज एड ऑन कोमॉर्बिड सिचुएशंस जो है वो भी ट्रीट करते हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन ट्रीट अ पेशेंट फुल फ्लेजेडली, क्योंकि एक मशीन है जिसमें हम सारा कुछ ही ठीक करेंगे तब जाके वो पेशेंट ठीक होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो एडिक्शन ट्रीट हो रहा है दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल, ऑलमोस्ट से 98% मैं कह सकती हूँ सक्सेस रेट है। देखिए ऐसा है कि 2 बातें करना जो ये कह रही है उसका मतलब होता है कि होलिस्टिक, हम लोग सिर्फ नशा नहीं छुड़ाते, नशा क्यों कर रहा है इंसान, कितना कर रहा है, उसका नुकसान क्या हुआ, ये सब चीज़ें देखने के बाद इन सब चीज़ों को एक साथ ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। बट हमारा पार्ट क्लियर होता है कि पहले कुछ दिन डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, आगे डिडिक्शन करना है, और ऐसी दवाई डाल के भेजनी है उसको ताकि उसका नशा करने को मन भी ना करे और वो कर भी ना पाए। जब तक हम लोग दवाई को शुरू नहीं कर देते हम लोग डिस्चार्ज नहीं करते। प्लस ये जो सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है कि एक कान छोड़ा दूसरा कान पकड़ा दिया, यानी कि एक नशा छुड़ा के दूसरा नशा लगा दिया, हम लोग करते ही नहीं। मेरा और डॉक्टर साहब को बिल्कुल ही काम नहीं है। तीसरा रह गया काउंसलिंग की बात, पर आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों को बहुत अवेयरनेस है, और ऐसा नहीं है कि लड़के मेरे साथ बात करना चाहते हैं, बहुत सारे मेल पेशेंट्स हैं जो मेरी वाइफ को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बताते हैं और उनका हल भी करते हैं।
तो इट इज़ जिसके अंदर आपके अंदर फेथ आ जाए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसका फर्क नहीं पड़ता, फेथ की बात है। अगर आप कांटेक्ट में अच्छे से रहते हो, अच्छे से बात करते हो, फेथ डेवलप हो जाता है, तो वो अपनी बातें सारी डिस्क्लोज करते हैं। और कुछ पेशेंट्स हैं जो ऐसे हैं कि वो सिर्फ जैसे अल्कोहल डी एडिक्शन है, या आप चिट्टा जिसको हेरोइन कह रहे हो, ओपियम ले रहे हैं, पोस्ट ले रहे हैं, फिर ट्रामाडोल टैबलेट्स ले रहे हैं, टेपेंडोल टैबलेट्स ले रहे हैं, मतलब सब्सिट्यूट्स ले रहे हैं, फिर सेडेटिव्स ले रहे हैं, मतलब ऑल दीज ड्रग्स जितनी भी हैं हम सारा डी एडिक्ट करते हैं। और इट्स अबाउट नॉट अबाउट मेल फीमेल। जब आपकी रेपो बन जाती है किसी से एंड इफ़ यू आर ओके कि मैंने मेडिसिन दिया है, इज़ फाइन विद दैट, तो फॉलोअप अच्छा रहता है। बट उनको गाइड करना, उनको अवेयर करना, उनको नॉलेज कर देना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ना कि मैं सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दे दूँ और उनको बोलूँ जाओ आप ये दवाई खाओ। तो सारा क्वेरीज उनका हैंडल करते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग तो इंस्टीट्यूशन है दोनों और आपके पास लंबे लंबे डाटे हैं। इस चैनल के माध्यम से आपने हमें समय दिया और आपकी सेवा में थोड़ा सा पंजाब प्लस का भी थोड़ा हाथ करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते क्या आपका मैसेज रहेगा आज के दिन में, क्योंकि आपने 200-250 पेशेंट को आज ट्रीट किया है, लेकिन ये लाखों लोग देख रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड जा रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, तो आप दोनों डॉक्टर्स क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस दिन में? क्योंकि आपने कैंप लगाया, आपका जो माइंड था, जिस तरीके से आपका माइंड सेट था, 2 दिन का आपने कैंप लगाया, तो क्या मतलब आपका जो माइंड सेटअप था, आपने जिसको सोचकर ये कैंप लगाया था, वो पूरा हो चुका है? देख रहे हैं हम लोग जिस तरीके से पेशेंट्स यहाँ आते अंदर आ रहे हैं और बाहर जाकर उनका जो माइंड सेटअप है खुशी से भरे होते हैं, उनको लगता है कि अब हमें शायद कोई ना कोई जो ज़िंदगी की राह मिल जाए। देखिए, मकसद 2 हैं हमारे। नंबर 1, जैसे मैंने बोला कि एक तो सेवा भाव तो है ही है कि चलो एटलीस्ट साल में 1 या 2 दिन ऐसे निकालने चाहिए जब हम सेवा भाव से बैठे। और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी कि जितने लोग, जैसे उन्होंने कहा कि चाहे वो ना आए, पर एटलीस्ट उनको ये तो पता है ना कि सिर दर्द, मिर्गी या दिमागी में इनका इलाज हो रहा है, इनका डॉक्टर है। आज से सही मायने कुछ साल पहले तक लोगों को ये भी नहीं पता था कि एक डिप्रेशन का डॉक्टर अलग भी होता है या दिमागी में डॉक्टर का अलग भी होता है। आज अगर वो इतना, अगर हम ऐसी जिस इलाके में मालवा बेल्ट में बैठे हैं, अगर इतनी अवेयरनेस फैला सकें तो हम लोग सोचेंगे हम लोग कामयाब होंगे। बाकी जो कर रहे हैं वो तो है ही। बाकी मैं तो ये कहूँगी कि जितना हम कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से एटलीस्ट हर एक इंसान को करना चाहिए। और मेरा मेन मकसद है कि मैक्सिमम लोग जो हैं हमारी बेल्ट में वो डी एडिक्ट हो जाए। मेरा मकसद ये है कि दे शुड नॉट बी एडिक्ट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फैमिलीज़ बहुत बर्बाद हो रही हैं, बहुत ख़राब हो रही हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लेडीज़ आती हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड फैमिली में एडिक्शन है। तो मेरा तो मेन मकसद ये है कि डी एडिक्शन मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं हम कर दें और लोगों को अवेयर कर दें इसके लिए। और सेकंड ये उनको पता हो कि मेंटल इलनेस ट्रीटेबल है, और मेंटल इलनेस ट्रीटेबल मतलब हम वी कैन ट्रीट इट टू मैक्सिमम एक्सटेंट, और क्योरेबल कई बार नहीं भी होती है तो एक आधी मेडिसिन फॉलोअप, किसी का लॉन्ग टर्म थेरेपी बहुत रेयर होता है, अराउंड 30% केसेस में चलती है, बट 70% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो ये मेन मकसद था इस कैंप का। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।